नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्पेशल गेस्ट जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, चुनाव पर चर्चा करेंगे। उनका स्वागत करते हैं मिलकर हम सब। आइए, हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट एडिशनल CEO डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वीप गुरुग्राम से हैं, गौरव सिंह जी हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सर हमारे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल से जुड़ने का। और जैसा कि आपने ही खुद इंट्रोडक्शन में बताया कि ज़िले में स्वीप कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो मैं और मेरी टीम देख रही है। तो स्वीप का जो गतिविधियां हैं वो हम देख रहे हैं इसमें। तो स्वीप का जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्वीप एक भारत सरकार का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एक इनिशिएटिव है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये 2009 से पूर्व में जितने भी चुनाव हुए उसमें जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये देखा कि कॉन्टिन्यूसली जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम आ रही है, तो 2009 में एक इनिशिएटिव स्वीप के नाम से स्टार्ट किया गया। पहले इसका नाम जो है IC फॉर इलेक्शंस होता था, फिर बाद में स्वीप चेंज किया गया। तो हर 3-3, 4-4 साल के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं हम लोग, जिसमें इसमें वोटर्स को अवेयर करते हैं कि वो अपने वोटिंग राइट्स की पहचान करें और जा कर के अपनी वोट करें। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम लोग करते हैं। उसमें अलग अलग ग्रुप्स को लेकर के फोकस स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि बहुत से ऐसे जैसे यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और साथ में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको हम लोग सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं, सीनियर सिटीजन्स हर कम्युनिटी हर टाइप के जो हमारे वोटर्स हैं सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसा अभी हमारे चर्चा भी हो रही थी कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसको कैसे हम इंक्रीज़ करें, किसी पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट को ना लेते हुए ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो गौरव जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव गया है उसके चलते इस बार आप लोगों ने क्या न्यू चेंजेस लाने की कोशिश की है अपने चुनाव के लिए? देखिए, गुरुग्राम ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में मैक्सिमम जो एरिया है वो अर्बन एरिया माना जाता है, और रूरल एरिया में काफ़ी अच्छी वोटिंग परसेंटेज हमारी रहती है। अगर हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की, उसमें हमारी वोटिंग परसेंटेज जो गुरुग्राम ज़िले की रही वो लगभग 64% समथिंग रही, और इस बार 60% पे हम आई। वो एक काफ़ी कारण ऐसे रहे कि उस समय जो है हीट वेव का प्रकोप था और सब था, पर फिर भी 60% ओवरऑल एक ठीक परसेंटेज मान सकते हैं उन सारे इफेक्ट्स को देखते हुए। अगर हम विधानसभा की अगर पुरानी बात करते हैं तो 2014 में अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे विधानसभा चुनाव में पटौदी विधानसभा में हमारी 69.43 की वोटिंग परसेंटेज रही, बादशाहपुर में 68.74, गुरुग्राम में हमारी जो 14 में चुनाव रहा 64.17, और सोहना क्योंकि मैक्सिमम जैसे मैंने बताया कि अर्बन एरिया में थोड़ा अर्बन एपिथी देखने को मिलती है। हाँ, तो वो कम वोटिंग्स है उसके, अर्बन वाली जो एपिथी की वोटिंग है कम है, क्या उसको चेंज करने के लिए आप लोगों ने फिर अप्लाई किया? उनको चेंज करने के लिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा, सोहना का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहा 2014 और 2019 दोनों में ही 77% और 71% ऐसी पोल वहाँ पे होके आया। और इसी वजह से जो हमें रूरल एरिया से जो हम लोग अलग हम इतर बात करते हैं, तो अर्बन एरिया में हमने मैक्सिमम जो फोकस किया है इस बार वो RWAs पे किया है। तो RWAs में भी हमने अब की बार पोलिंग बूथ्स बनाए हैं। तो लोकसभा के अंदर लगभग 50+ ऐसी RWAs थी जिनके अंदर जो है हमने पोलिंग बूथ सेटअप करे। अब की बार 150 के आसपास ये नंबर पहुंच चुका है। तो 150 सोसाइटीज़ जो बड़े नंबर वाली सोसाइटीज़ हैं उनमें पोलिंग बूथ सेटअप किए गए हैं, और बस हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहना पड़ेगा गौरव जी कि आपने बहुत ही अच्छा RWA को किया हुआ है, मतलब इसमें सपोर्ट के लिए, क्योंकि RWA किसी पार्टी से तो है नहीं, RWA तो अच्छा फ्री खेलता है, लेकिन उनके पास डेटा होता है कि पूरा पर्टिकुलर एरिया में, पूरा पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कुछ रन ऑन चल रहा है, क्या कुछ कमियां हैं, उनको अगर आप पुट डाउन करके अपने फोकस करेंगे वोटिंग बैंक पे तो काफ़ी असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, वो वोटिंग बैंक वाला तो हम लोग स्वीप में टारगेट नहीं करते हैं। वो उनके अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से वो वोट कर रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट को कर रहे हैं। कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो वो नोटा भी प्रेस कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस रहता है कि वो अपनी वोट
को एक्सरसाइज करें, वोट को जा करके कास्ट करें। वो अपने किस रीजंस को लेकर के किसको वोट कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल कॉल है। वो इसीलिए हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी को कि आपके बिल्कुल डोर स्टेप पे हमने पोलिंग स्टेशन लगा दिए हैं, आप आइए और पोल करिए। तो जब वो लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं तो हमने लिफ्ट में भी एक स्टिकर लगा दिया है कि इस जो उंगली है उसका प्रयोग सिर्फ लिफ्ट का बटन ना दबा के करें, नीचे जाके पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम का भी बटन दबाएं। तो ऐसे बड़े अच्छे हमने अप्रोच लिए हैं, जिसकी वजह से एक हमारी अब की बार हमारा जो टारगेट है वो 75% है ओवरऑल, क्योंकि एक मौसम भी काफ़ी अच्छा अब की बार है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो 5 अक्टूबर को अब की बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भी हम एक अच्छी वोटिंग परसेंटेज निकाल पाएँ। सीनियर सिटीजन्स के लिए गौरव जी क्या कुछ आगे रखा है आप? देखिए, ये लोकसभा में भी सरकार ने पूरे ओवरऑल पूरे देश भर में ये इनिशिएटिव पहली बार लिया गया कि सीनियर सिटीजन्स को हमने, जो ऐसे सिटीजन्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप एज से ऊपर हैं और या तो वो फिज़िकली इतने स्ट्रेंथन नहीं है या बीमार हैं, उनके लिए होम वोटिंग का भी ऑप्शन सरकार ने अब की बार मतलब ईसीआई ने अब की बार दिया है। और साथ में हमने पिक ड्रॉप की फैसिलिटी भी अब की बार सीनियर सिटीजन्स और ऐसे वोटर्स जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो हमारे दिव्यांगजन हो, इस तरीके की जो वोटर्स हैं हमारे, उनको हमने पिक ड्रॉप की फैसिलिटी भी दी है। उसमें ये भी एक बड़ा अच्छा नंबर इससे निकल के आया है ताकि पिक ड्रॉप उनको अवेलेबल हो जाए। युवाओं का कितना इंटरेस्ट लग रहा है आपको इस विधानसभा चुनाव के? देखिए, अभी मैं कल ही हम लोग एक आर्टिकल पर डिस्कशन कर रहे थे, हरियाणा में अगर हम बात करते हैं युवा वोटर्स की तो 47% का ऐसा डेटा निकल के आया है कि 47% जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं हरियाणा में वो युवा हैं। युवा की अगर हम कैटेगरी मानते हैं तो 18 से लगभग 40 की जो एज के जो वोटर्स हैं वो 47% हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे देश के ऑलमोस्ट 50% तो युवा ही हैं और युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने अब की बार यूथ ओरिएंटेड स्वीप प्रोग्राम भी अलग से प्लान करे हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली जो यूथ एम्बेसडर हैं वो एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे, ये लवकेश कटारिया, उनको रखा। लोकसभा में भी हमने यूथ ओरिएंटेड एक सिंगर थे हमारे एमडी, उनको रखा ताकि वो यूथ से जाके इंटरेक्ट कर पाएँ। हमने यूथ ओरिएंटेड जो प्रोग्राम बनाया है उसमें मेनली फोकस किया है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को, उसमें हम जा रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं और यूथ का बड़ा अच्छा सपोर्ट हमें निकल के आ रहा है। और काफ़ी यूथ तो ऐसे हैं अपने लेवल पे ही कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करके हमें डेली सोशल मीडिया पे टैग भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट है कि अब की बार भी यूथ एक अच्छा खासा निकले। और हमने एक नई अप्रोच, अब की आज ही एक कार्यक्रम में एक नई अप्रोच हमने दी है कि यूथ खुद तो वोट करे अपने साथ 10 लोगों को भी वो अवेयर करे अबाउट देयर वोटिंग राइट्स। आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। और काफ़ी युवा ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हम लोग जब पोल तक वो जाते हैं, पोल डे वाले दिन जब पोलिंग स्टेशन तक जाते हैं तो सरकार के या इलेक्शन कमीशन के कितने एफर्ट्स लगे हुए हैं। तो हमने प्रेजेंटेशंस में जब उनको पूरा अपना स्ट्रेटजी, पूरा अपना प्लानिंग बताई, पूरी क्या क्या अरेंजमेंट पोल डे के लिए होते हैं, तो वो लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे कि हमें लगता था कि सिर्फ एक दिन डिसाइड होता है, पोल है उस दिन जा करके हमें पोल करना है, बट आप 3-4 महीने इलेक्शन कमीशन या सालों लगा रहता है उसको कराने के लिए। तो हम तो सर अब की बार ज़रूर वोट करने जाएंगे। तो ये एक क्या कमी रही लोकसभा चुनाव में जो मतदान कम हुआ? देखिए, जो मेजर फैक्टर हमें नज़र आता है, एक जिसको हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते, वो उस समय हीट वेव का एक बहुत ज़्यादा प्रकोप था। हमने काफ़ी पोलिंग स्टेशंस पे उस दौरान पानी का, टेंटेज का, वेटिंग एरिया का अरेंजमेंट किया। वो हीट वेव एक ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से पोलिंग परसेंटेज जो है लोकसभा इलेक्शन में कम आई। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट हम मानते हैं कि हीट वेव एक मेजर फैक्टर उसमें रहा। दूसरा, ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, अगर बरसात कुछ दिन होती है 5 को, तो उसमें कहीं ना कहीं मतदान पर फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो भगवान की का वो है, क्या नाम है, हम तो बरसात पे कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, ये है कि जो अभी जिस हिसाब से मॉनसून का हम पूरा फॉरकास्ट देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो एक्सपेक्टेड है कि ये सितंबर मिड में कहीं ना कहीं मॉनसून थोड़ा धीरे हो जाएगा। और हमारा जो पोल डे है वो 5 अक्टूबर को है। बहुत अच्छा ऐसा मौसम होने की एक्सपेक्टेशन हम भी पाल के बैठे हुए हैं। अगर बारिश का ऐसा कुछ होता है तो हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका खुद का राइट है, तो थोड़ा बारिश में भीग भी जाएंगे तो आप जा कर के वोट करें। प्रशासनिक क्या व्यवस्था होगी उस समय?
प्रशासनिक व्यवस्था अब की बार जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारे ऐसे मॉडल पोलिंग बूथ्स और अलग अलग फैसिलिटीज़ हमने उपलब्ध कराई, तो अब की बार थोड़ा उसी को देख करके एक स्ट्रेटजी बना के हम लोग मैक्सिमम पोल के लिए मैक्सिमम वोटर्स को कैसे हम अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए फिर लेटर ऑन हम लोग प्लान कर रहेंगे। जी गौरव जी, एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि यूथ और सीनियर सिटीजन घर से नहीं निकल पाते हैं। क्या प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है उनकी कोई व्यवस्था करें उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, बूथ तक पहुंचाने के लिए? देखिए, यूथ में भी अगर कोई ऐसा युवा है जो दिव्यांगजन कैटेगरी में है या फिर वो इस स्थिति में है कि पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकता है, तो उसके लिए हमने पिक ड्रॉप की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो स्थिति में हैं कि पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए होम वोटिंग की फैसिलिटी ईसीआई ही उपलब्ध करा रहा है, हम लोग उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और साथ में जो ऐसे वोटर्स हैं जो लोग नहीं पोल करना चाह रहे हैं, तो देखिए ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बट हमारा ये रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम वोटर्स आकर के अपनी वोट कास्ट करें, ताकि जब आपको राइट टू वोट मिल रहा है तभी आपको एक राइट टू कंप्लेंट का भी अधिकार कहीं ना कहीं एक जनरल लेवल पे हो सकता है कि आपने वोट करी। तो इसीलिए ये भी हमारा हम हर एक किसी से ही अपील है कि वो वोट करें, छोटी मोटी चीज़ें या फिर इस तरीके की परेशानियों को छोड़ते हुए। इसी कारण से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये टारगेट दिया है कि कोई भी पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक जब हम लोग किसी भी कष्ट को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए 2 किलोमीटर तक तो एटलीस्ट ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक इस तरीके के हैं। और फर्दर अभी चुनाव में ऑलमोस्ट 1 महीना है, कोई प्रशासन अपने लेवल पे भी कुछ अदर अरेंजमेंट करता है तो वो हम उस हिसाब से उसकी प्लानिंग। पूरी की साहब, अंतिम क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में करीब 3.5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने मत से दूर रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, मत से दूर रहने का कोई ऐसा वो नहीं है। सरकार ने पोस्टल बैलेट का बहुत अच्छा ऑप्शन सभी कर्मचारियों को दिया हुआ है। हर ज़िले में, जिस ज़िले में वो पोस्टेड है, कई बार ऐसा होता है कि वो नेटिव किसी दूसरे ज़िले का है, पोस्टिंग किसी दूसरे ज़िले में है, बट चुनाव ड्यूटी की वजह से वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है। वो अपने पोलिंग स्टेशन, अपने जिला चुनाव अधिकारी के थ्रू एक पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करके अपनी वोट दे सकता है। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज होता नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन निपटे हैं, तो हम सभी ने देखे हैं वो लोग। तो पोलिंग सरकारी कर्मचारी कर ही सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू, सेना के लोग भी हैं, सब लोग करते ही हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।